हम और हमारा चैनल आज जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो जस्ट अभी लगभग 2 दिन भी नहीं हुए हैं, उस पर एक गहमा गहमी सी बनी हुई है, एक गर्म हवा चल पड़ी है और पूरे देश की फिजा फिर से एक अलग रुख में जाती हुई महसूस हो रही है। और ये जो मौके होते हैं, यही छोटे छोटे से मौक़ों से ही एक अलग तरह का समाज अपनी एक नई शक्ल में हमारे सामने आता है। मैं बात कर रहा हूँ कल एक बहुत ही नामी गिरामी मीडिया चैनल न्यूज़ 18 के बारे में, जो एक ऐसा चैनल है जिसकी फॉलोअर्स की रेंज लाखों नहीं करोड़ों में है और जिसको लगातार लोग प्राइम टाइम पर देखना पसंद भी करते हैं और देखते हैं उसको, उस पर जो भी बातें कही जाती हैं उसको वो सही मानते हैं। तो क्यों इस पर बात करना ज़रूरी है? उसकी वजह यह है कि एक्चुअली अगर हम उन गलतियों को सामने नहीं लाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उसी चीज़ को फैक्ट माना जाने लगेगा और जब वो चीज़ फैक्ट बन जाएगी तो फिर उसको डिनाई करना, उसको नकारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी के जो कंडीशन है उसमें अगर मैं बात करूं करंट इशू पर, तो कल के प्राइम टाइम शो में, जिसको कहा जाता है एक बहुत ही एक प्राइम टाइम डिबेट के नाम से जाना जाता है, और हर प्राइम टाइम चैनल अपने में एक शो के रूप में 1 घंटे का डिस्कशन रखता है डिबेट की शक्ल में। कल वही हुआ। अमीश देवगन जो न्यूज़ 18 के जाने माने पत्रकार हैं, उसके लीडिंग जर्नलिस्ट कहलाते हैं, उनका जो शो है प्राइम टाइम, उसमें उनसे एक इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हुई और उस मिस्टेक को उन्होंने उस चलते शो में एक्सेप्ट भी नहीं किया, जबकि वो इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं तो ऑब्वियसली उनको इस चीज़ का भान तो होगा कि वो गलत कह गए। क्या हुआ था उसके बारे में आप सबको पता है कि उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो एक सूफी सेंट माने जाते हैं, जिनका भारत से लगभग 1000 साल से भी ऊपर का इतिहास जिनसे जुड़ा हुआ है भारत की ज़मीन से, और भारत के अक्सर और बेशतर लोग उनके बारे में एक अच्छी राय रखते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं उनके कामों को, क्योंकि वो एक सेंट थे। तो उनका काम यही था कि समाज में एक अच्छा मैसेज पहुंचाना, समाज में जो बुराइयां हैं उनको खत्म करना और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी थॉट के थ्रू या जो उनका फेथ है उसके थ्रू लोगों तक एक अच्छी बात पहुंचाना। ये सब कुछ जानते बूझते हुए इतने बड़े जर्नलिस्ट से इस तरह की बात मुंह से निकल जाना, जिसमें उनको बाकायदा एक अटैकर के रूप में कहा गया और एक ऐसे बंदे के रूप में कहा गया है जो आकर बस जिसने मारकाट की है, जैसे एक सुल्तान या बादशाह करते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत था। और उस 1 घंटे के पूरे शो में उन्होंने लगातार इसी लहजे में बात रखी, जिसकी वजह से उस शो के बाद एक अलग ही तरह के डिस्कशन चल पड़ा। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टिकटॉक, सब पे इसको लेकर एक गर्म माहौल बन गया। एक तरफ बहुत सारे मुस्लिम यंगस्टर और मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग, यहाँ तक कि शिक्षित वर्ग भी उससे प्रभावित पाया गया, और दूसरी तरफ उसको उस बात का सपोर्ट करने के लिए जो अमीश देवगन जी ने कही, उसको लेकर दूसरी तरफ से भी पक्ष विपक्ष जैसी कंडीशन बन गई। तो ये जो सारी की सारी बातें इस तरह से सामने आती हैं, जिसकी वजह से जो असल मुद्दे हैं देश के, वो कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं और इन्हीं के कारण अभी तक हम अपनी असल जरूरतों को नहीं समझ पा रहे हैं। हम अभी महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हमारे मीडिया चैनल्स इस तरह की बातों को ज्यादा फैला रहे हैं जो लगातार हमारे देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। हमें इस मुसीबत के दौर में, जब बेरोजगारियां बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, लोगों को खाने की समस्या लगातार हो रही है, अस्पतालों में बेड की समस्या है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल है नहीं, उन सब की मुद्दों से हम हटकर कुछ अलग ही इश्यूज पे बात कर रहे हैं और देश को एक अलग ही दिशा देने के प्रयास में लगे हुए हैं। ये ऐसा हर मीडिया चैनल्स में नहीं है, लेकिन अधिकतर मीडिया चैनल्स, आप उनका एनालिसिस इस बेस पर करें। हमारा इस YouTube चैनल को स्टार्ट करने का जो सोल पर्पस है वो यही है कि हम उन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान दिलाएं जिसकी तरफ इस मीडिया की भीड़ में हमें ध्यान से हटाने की कोशिश की जाती है। अगर आप
इस तरह से भी एक एंगल लेते हैं कि उनका जो 1 घंटे का जो शो था उसमें उन्होंने डिस्कशन किया, डिबेट किया, और उन्होंने शायद वहाँ बाय मिस्टेक ये सब बातें कही, लेकिन उसके बाद फिर वो अगले दिन आते हैं और फिर अपोलॉजी भी करते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये एक अजीब सी बात हुई कि किसी का गला काट दिया गया, फिर आप उसको लाकर टेप से जोड़ने की बात कर रहे हो। कारण ये है क्योंकि आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो ठेले के पास या पान के टपरे के पास में खड़े होकर कुछ बोल रहे हो। आप वहां बोल रहे हो जहां से आपको करोड़ों लोग सुनते हैं, गांव से लेकर शहर तक, कस्बों तक आपकी बात जाती है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आपकी बातों को रिकॉर्ड किया जाता है। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जब आप इतनी बचकाना ढंग से कोई बात कहते हो तो उस बात का किसी भी तरह से पर्याय निकालना संभव नहीं है। तो मेरा यहाँ पर कहने का पर्पज यही है कि आपने 1 मिनट में अपोलॉजी तो कर दी, लेकिन जो 1 घंटे का शो था उस शो को बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि ये सिर्फ ड्रामा शोज हैं, इनका कोई समाज से साबका नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खाने के बाद इंटरटेनमेंट के लिए देखे जाते हैं। बट डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वो डेफिनेटली समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम सबको बहुत ही ज्यादा सजग रहने की जरूरत है और अपने आसपास जो हमारी एक अलग तरह की संस्कृति देश में पाई जाती है, और हम वहां पर हर धर्म के लोगों को रिस्पेक्ट के साथ और उनके पुराने इतिहास को छोड़कर नए भविष्य की तरफ बढ़ने के लिए जो जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस सब में हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है और देश को एक सही दिशा में ले जाने की बहुत अधिक जरूरत है।